बताना, बेईमानी नहीं करना। कितने लोगों ने आंखें बंद की थी, पहुंच गया, और जो साल ओढ़ के बैठे हैं ना, ये जीवन में क्या पर जा ही नहीं सकते। अब बैठ जाओ, जल्दी नीचे बैठो, वापस बैठ जाओ, तुम्हें मोक्ष नहीं हो रहा, बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। जैसे ही प्रभु मोक्ष जाते हैं, उनका वहां पर अवशेष कुछ नहीं बचता है, लेकिन बचता क्या है? बचता क्या है? नख और केस। ये दो ऐसी चीजें हैं जो शरीर के अवशेषों में बचती हैं, बाकी पूरा शरीर कपूर की भांति विलीन हो जाता है। तो हम ऐसे नकेशों के विसर्जन के लिए गुरुदेव की मंगल देशना के पश्चात निर्णय करेंगे। जो अग्नि कुमार ने पूर्व दिशा से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, उत्तर से आते हैं, ऐसे चारों दिशाओं से 4 अग्नि कुमार देव आते हैं। जीवन में हमने बहुत संस्कार किए होंगे, जीवन में अपने रिश्तेदारों के दाह संस्कार किए होंगे, अपने परिवारजनों के किए होंगे, लेकिन जीवन में ये संस्कार करने का मौका नहीं मिलता जो आज हम करने जाएंगे। आप अपने रिश्तेदारों के दाह संस्कार करने गए, आपको नहा करके घर में घुसना पड़ा, लेकिन ये प्रभु ऐसे हैं जिनके संस्कार करने के बाद आपकी काया शुद्ध होगी, आपको स्नान करने की जरूरत नहीं होगी, आपको नहाने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर उनके नक्के से जो भस्म तैयार होगी, अभी गुरुदेव आपको बताएंगे कि वो कितनी पावन है, पवित्र है, और हमारे शरीर को कैसे पवित्रता दिलाती है। पूज्य गुरुदेव भक्ति के पश्चात फिर अपनी मंगल देशना आपके सब तक के बीच में रखेंगे। उनको क्या दिखेगा बताओ? गलत तरीका तुम लोगों का। रोज कहता हूं और रोज आप कुर्सियां उठा के इधर उधर खिसकाते हो। इधर देखो, ये कुर्सी आ गई, इधर लगी थी, सब इधर ले आते हो। देव साधुओं के सामने पैर फैला के बैठना आपके लिए अशुभ अमंगल करने वाला होता है। अपने पैर वेदी की तरफ, मंच की तरफ, गुरु की तरफ कभी होने ही नहीं चाहिए। एक दिन मन में कभी भाव आता है, आप लोग खुद फीलिंग करना कि संसार में जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे धन कमाते हो, तो उसमें भी भाव आता है आखिर कब तक और कितना और किसने। आएगा एक प्रश्न, यदि भव्य जीव है तो एक ना एक दिन जिंदगी का वो दिन आता है। आप बहुत अच्छा भोजन भी कर रहे हो तो भी आपके मन में एक भाव आता है, कब तक खाता रहूं, कितना खाऊं, किस लिए खाऊं। आप पढ़ाई करते हैं तो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी को आता है, मैं कितना पढ़ूं, कब तक पढ़ूं। यदि आप घूमने भी जाते हो किसी हिल स्टेशन को, बहुत अच्छा मान के गए थे, लेकिन आप वहां से कुछ दिन के बाद ही आपका मन लौटने को करता है। जितना उत्साह जाने का होता है, उससे कई गुना उत्साह तुम्हें लौटने का होता है। आप देखना, कहीं आपका मन माफिक प्रवचन दे रहा हो, आपका मन करता है कि मैं किसी हिल स्टेशन पर, किसी अमेरिका में, रूस में, कहीं भी घूमने जाऊं, बड़े उत्साह से तैयारी करते हो, बड़े उत्साह से जाते हो, लेकिन मुझे शेयर करना, वहां से घूमने के बाद जो तुम जिस तेजी से लौटते हो, जाने की तेजी में कमी थी, आने में बहुत तेजी होती है लौटने की। लौटते समय बहुत, क्यों, जितने उत्साह से गए थे तो लौटते समय तो आपको दुख होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, लेकिन नहीं। कोई व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मीठा खाते खाते व्यक्ति एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन बोर हो जाएगा। फिर वही व्यक्ति, वही जिंदगी, वही रोटी पे आ जाता है। ये सहज है संसार का।
कहीं ना कहीं तुम्हारा मन विश्राम चाहेगा, थकेगा। जिस कार्य में तुम्हें करने के बाद बोरियत हो, थकान महसूस हो, विश्राम का भाव आवे, समझ लेना अभी तुम्हारे जीवन में कुछ वास्तविक आनंद प्रादुर्भूत नहीं हुआ। अभी तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर नहीं है। अभी तुम सही कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हें हर कार्य करने का, कोई भी कार्य हो, भोजन भी क्यों ना हो, भोजन को भूख जितने जल्दी लगी थी तुम खाने, और एक थोड़ी देर बाद आपने कहा नहीं, बस करो। जिसको हाँ किया उसको बस क्यों, और फिर बस किया है तो हाँ क्यों किया था। रिपीट कर रहा हूं, जब रोटी की तुम्हें भूख थी, रोटी के बिना मर रहे थे, पानी के बिना मर रहे थे, फिर रोटी मिलने के बाद अमृत को क्यों नकार रहे हो। अमृत थी रोटी, रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, तुम कहते मैं मर जाऊंगा। यानी रोटी और पानी अमृत था, और थोड़ा सा पेट भरा और वही अमृत अब आपको जहर लगने लगा। वही अमृत को आप नकार रहे हो। वो कह रहा भाई एक रोटी तो और लो। बोले क्या करते भैया, मारोगे क्या? अरे रोटी कोई मारती है कि जिंदा रखती है? मोटिवेशन, जिस जिस कार्य करने के लिए आपने हाँ किया था, स्वीकार किया था, उस कार्य को यदि कभी किसी भी सीमा पर बस करने का भाव आवे, विराम करने का भाव आवे, रोकने का भाव आवे, समझ लेना यह हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा विभाव है। ये भोजन नहीं था, ये औषधि थी। औषधि खाई जाती है, लेकिन उसका विराम होता है, उसको रोकना पड़ता है। यदि नहीं रोकेंगे तो वही औषधि नुकसान करती है, तो रोकना पड़ता है। इसी प्रकार संसार के किसी भी कार्य में जब जब तुम्हारे मन में आए कि आखिर कितना करूं, कब तक करूं, किस लिए करूं, ये परिणाम तुम्हारे मन में आए, बस इसी का नाम संसार है। इसी का नाम है कि तुम्हारे लिए अब बहुत बड़ा कोई नया रास्ता खुलने वाला है। क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा के अंदर आ रहा है, आखिर किस लिए, क्यों, कब तक, कब तक।